Assalamualaikum guys, welcome back to Mateen Tech Solution. So it's our third class to learn WordPress zero to hero. और जो फर्स्ट टाइम हमारा चैनल विजिट कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम जिन्होंने ये वीडियो ओपन की है थर्ड क्लास की, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो भी विजिट करके आएँ। और ताकि आप लोगों के दिमाग में जो भी रिडेम्पशन है, हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक्स मालूमात ली थी, एंड देन सेकंड वीडियो के अंदर हमने प्लगइन और थीम्स के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पेजेस एंड वुडेनबर्ग, जो कि एक वर्डप्रेस एडिटर होता है जहाँ पे आपने पेजेस की थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकते हैं, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पेजेस पे आ जाते हैं। तो व्हाट इज़ पेजेस इन योर वेबसाइट? पेजेस क्या चीज़ होती है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज़ पेजेस, सबसे पहले तो पेजेस वही चीज़ होती है आपकी वेबसाइट में, जैसे एक होम पेज हो गया, वैसे ही एक अबाउट पेज हो गया, वैसे ही एक कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया। अगर आपने सर्विसेज का पेज डालना है, अगर आपने कोर्सेज का पेज डालना है, अगर आपने अपने क्वेश्चन आंसर का पेजेस डालने हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि वो है हमारी वेबसाइट के पेजेस। एक वेबसाइट के अंदर तकरीबन आप ये कर लें कि 6 से 7 पेजेस ही आप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब करते तो बहुत सारे, लेकिन अमूमन एक वेबसाइट के अंदर 6 से 7 पेज होते हैं। और एक बात ये, सेकंड थिंग ये कि अगर आप कोई भी वेबसाइट मतलब बना रहे हैं, तो अगर आप एलिमेंटोर विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटोर वेबसाइट बना रहे हैं, या डीवी बिल्डर वेबसाइट बना रहे हैं, या डब्ल्यू पी बेकरी के साथ अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपने पेजेस तो सबसे पहले आपने यहीं से क्रिएट करने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देन आपकी पेज की कस्टमाइजेशन एंड देन उसके बाद डिज़ाइनिंग और का काम उनसे होगा, लेकिन आपने पेजेस यहाँ पर ही आके क्रिएट करने हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नज़र पड़ती है कि अब सबसे पहले यहाँ पे देखें कि पोस्ट मीडिया एंड देन पेजेस के ऑप्शन में अगर मैं आऊँगा, तो यहाँ पे ऑल पेजेस एंड ऐड पेजेस का मतलब ये होता है कि आपने नया पेज क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे जाएं, और ऑल पेजेस मतलब कि आपकी वेबसाइट में जितने भी पेजेस यहाँ पर हैं वो सब आपकी आंखों के सामने हैं। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज एंड देन सैम्पल पेज मैंने क्रिएट नहीं किया। अगर आप कोई भी एक वेबसाइट मतलब वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे, या कोई भी थीम वीम डाउनलोड हुई हुई होगी, तो डिफ़ॉल्ट 2 पेजेस आपके सामने आएंगे। एक तो सैम्पल पेज भी आएगा और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी आएगा। अगर आप इसको डिलीट भी मार दें या इनको रखे रहने दें फिलहाल, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हम कोई एज अ लाइव वेबसाइट बनाते हैं, या कोई भी अगर पूरी अगर प्रोफेशनल वे में अगर हम प्रैक्टिस करते तो फिर मैं आपको हटवा देता, लेकिन फिलहाल ये 2 पेजेस मैंने क्रिएट नहीं किए, ये डिफ़ॉल्ट तरीके से आते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो भी ड्राफ्ट में पब्लिश नहीं है, सैम्पल पेज हमारे पास पब्लिश है। अगर हम इनको क्लिक नहीं भी करें, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अपना एरो लेके जाऊँ, तो आप देखें तो नीचे यहाँ पे आपको एडिट का बटन एंड देन क्विक एडिट, ट्रैश एंड प्रीव्यू। तो ट्रैश का मतलब तो आप कह सकते हैं यहाँ पे डिलीट मार सकते हैं इस पेज को यहाँ से, एंड क्विक एडिट मतलब यहाँ पर ही थोड़ी बहुत एडिटिंग यहाँ पे आपकी खुल जाएगी। जैसे प्रेजेंट मेन पेज अभी तक ये शो नहीं हो रहा, और इसकी डेट और वो क्या वो इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे, अपडेट और ये सब चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। अगर आपने इसको फिर अगर हम सैम्पल पेज पे मतलब यहाँ से अगर हम इसको ड्राफ्ट से हटा के एक एक नॉर्मल पेज पे भी ला सकते हैं कि हमारी वेबसाइट में दिखेगा, लेकिन फ़िलहाल ये अभी ड्राफ्ट में, और उसके बाद हमारे पास सैम्पल पेज है वो एज अ लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम चलें, सबसे पहले तो हम अभी हमको बोलते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर हमने 4 पेजेस क्रिएट करने हैं। मैं आपको 2 पेजेस मतलब 2 से 3 पेजेस क्रिएट करके दिखा दूंगा कि आपने कैसे करने हैं, और उसके अंदर की जो गुडनबर्ग की जो एडिटिंग है उसके बारे में आपको थोड़े बहुत एलिमेंट बता दूंगा कि उसको कैसे एलिमेंट मतलब इसको कैसे एडिटिंग करते हैं थोड़ी बहुत। देखें, इन चीज़ों की फ़िलहाल के लिए अगर हम बेसिक पे लेके चले ना, अगर इंटरमीडिएट इतनी चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होती। आजकल बहुत सारे प्लगइन आ गए हैं, तो हम लोग उनसे वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं। ये भी आपको ये चीज़ें भी आनी चाहिए। अगर कोई भी आप इंटरव्यू के लिए गए, वहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो गए, तो आप इनसे क्वेश्चन कर सकते। अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन करे कि भाई इससे मुराद ये क्या चीज़ें होती हैं, तो आप लोग को पता ही नहीं होगा। तो जिस वजह से फिर हम लोग ये सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। मतलब इससे इतना कोई काम तो नहीं होता, लेकिन आपको हर चीज़ आनी चाहिए। अब आप वर्डप्रेस की फील्ड में उतर ही गए हैं, तो आपको हर एक एक छोटी मोटी चीज़ों का पता होना चाहिए वर्डप्रेस के बारे में। अब सबसे पहले हम चलते हैं ऐड पेजेस, जो मैंने आपको बताया था नया पेज क्रिएट करने के लिए ऐड पेजेस। यहाँ पे हम ऐड पेजेस पे गए, यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ कि हमारे फर्स्ट पेज का नाम होगा होम पेज। अब ये हमारे पेज का नाम होगा होम पेज। सबसे पहले आपको तो उसका शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। ये व्यू पेज, आप अपने वेब पेज मतलब
बैक साइड पे जा सकते हैं एंड देन उसके बाद गुटेनबर्ग ब्लॉग इंस्टॉलर, यहाँ पे जाके आप अपनी एडिटिंग कर सकते हैं पेजेस के अंदर। उसके बाद यहाँ पर ये आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे ड्राफ्ट, और अगर उसके बाद यहाँ पे अपने रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है तो आप इसको टैबलेट में भी देख सकते हैं, आप इसको मोबाइल में भी देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इस पर थोड़ा बहुत काम करेंगे तो मैं इसको डेस्कटॉप पे ही रखता हूँ। और उसके बाद आप इसको पब्लिश कर सकते हैं और ये सब चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम एडिटिंग पे। अब देखिए, सपोज़ करें कि हम अपने होम पेज बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वन बाय वन एलिमेंट को देखें जो कि इम्पोर्टेंट है, जो मायने रखते हैं बहुत, तो वो हमारे पास है पैराग्राफ। एंड देन उसके बाद हेडिंग। पैराग्राफ वही पैराग्राफ, मतलब आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। हाय माय नेम इज़ अब्दुल मतीन, मतलब ये थोड़ा सा हमने पैराग्राफ लिख दिया। उसके बाद अगर हम हेडिंग डालें तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग यहाँ पे मैं फ़िलहाल उस हेडिंग, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडिंग हमारे पास 6 है। 6 हेडिंग से मुराद, अगर वो जिन्हों पूरे मतलब कुछ भी नहीं पता तो मैं इनको बता देता हूँ कि 6 हेडिंग से मुराद हेडिंग की साइज़ होती है। हेडिंग 1, बल्कि हेडिंग 6 छोटी होगी, हेडिंग 5 इससे बड़ी, हेडिंग 4, हेडिंग 3, हेडिंग 2, हेडिंग 1, इस तरीके से हमारे पास हेडिंग के काम करती है। फिलहाल ये डिफ़ॉल्ट है हेडिंग पे, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा टाइटल दे देता हूँ, सब्सक्राइब मतीन टेक सॉल्यूशन। इस तरीके से आप सब्सक्राइब मतीन टेक सॉल्यूशन, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइटल दे दिया एक हेडिंग डालने के लिए। और उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें, अलाइनमेंट टेक्स्ट में इसको सेंटर में कर सकता हूँ, उसको बोल्ड कर सकता हूँ, उसको इटैलिक कर सकता हूँ, और उसके पीछे एक बैकग्राउंड भी लगा सकता हूँ। हम एक बैकग्राउंड लगाते हैं और इसके जो टेक्स्ट का कलर है वो हम रखते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से ब्लैक में सही है, बल्कि ब्लैक में देखें सब्सक्राइब मतीन टेक सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी बहुत हेडिंग्स से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। और आगे ले चले तो आप अपनी वेबसाइट के पेजेस के अंदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कोड मतलब कोई भी शेर व शायरी, एक अच्छी सी चीज़ लगाते हैं तो हम लोग ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं वेबसाइट के अंदर। उसके बाद हमारे पास कोड आ जाता है, तो आप अपने कोई भी कोड दर लगा सकते हैं। कोड से मुराद वो कोड नहीं होता, मीन्स जो कि एक जो शेर व शायरी के अंदर भी एक कोड यूज़ होता है, लेकिन एक ये कोड वो है, मतलब रियल टाइम कोडिंग वाला कोड। सही है। एंड देन डिटेल भी आप कर सकते हैं, डिटेल राइट समरी भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको, अब ये हमारे पास क्लिक हो गया, अगर हमको चाहिए नहीं तो अगर हम कंट्रोल Z+ करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। समझ में आ गई? इस तरीके कंट्रोल Z अगर आपने प्लस करा तो ये पीछे चला जाएगा। अब जैसे ये हम लोग करते करते अब टेबल आ गया, अब टेबल मुझे चाहिए नहीं था तो मैंने कंट्रोल Z+ करा एंड देन वी आर बैक, मतलब हम पीछे आ गए। सही है। उसके बाद परफॉर्मेटेड, उसके बाद आ जाता है, इसमें भी आप थोड़े बहुत एडिटिंग टेक्स्ट वेक्स डाल सकते हैं। टेबल, अच्छा अब टेबल आ जाता है तो टेबल वही है जैसे हमने 2 रोज 2 टेबल का डालना है। अब हमने इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग से मुराद, अगर मैं यहाँ पे ए कर दूँ, यहाँ पे मैं इसको एफ कर दूँ, यहाँ पे एफ, यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे एच कर दूँ, तो ये थोड़े बहुत टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम चलें तो एक क्लासिक एडिटर खुल जाता है, जो यहाँ पे भी आपको हेडिंग्स दी हुई हैं बहुत सारी। ठीक है, जैसे मैंने कहा था हेडिंग 6 सबसे, मतलब हेडिंग 6 सबसे छोटी, देन हेडिंग 5 4 3 2 1, इस तरीके से। बट यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे भी आप अपना कुछ तरीके का काम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल उसके बाद अगर हम चले तो यहाँ पे इमेजेस आ जाती है। अच्छा, इमेजेस के अंदर आपके पास 3 किस्म के ऑप्शंस होते हैं। एक तो आपको सबसे पहले तो अपलोड होता है, अपलोड, कि आप कोई भी इमेज अपलोड करें। एंड देन सेकंड ये चीज़ होती है कि मीडिया लाइब्रेरी। मीडिया लाइब्रेरी वो चीज़ होती है कि आपने, अगर आपकी मीडिया लाइब्रेरी में भी जितनी भी पोस्ट है, अगर उनमें से आपने कोई सेलेक्ट करके करना है तो आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद एक ऑप्शन होता है इंसर्ट फ्रॉम URL। URL मुराद वो, जैसे अगर हम कोई भी चीज़ का, मतलब आपने सपोज करें कि एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं, अब उसमें आपको माउंटेन की पिक चाहिए, तो माउंटेन की पिक लगाने के लिए आप क्या करेंगे, आप जाके अपलोड कर देंगे, मतलब वहाँ से इंस्टॉल करी, सेव इमेजेस, आपके सी ड्राइव में इंस्टॉल हो गई इमेज, कोई सी भी ड्राइव में, आपने यहाँ पर आके तो यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे आके, अब अगर हम यहाँ पे अपलोड करें तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल है तो वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, कोई भी क्लिक करेंगे। अगर मीडिया लाइब्रेरी जैसे मैंने आपको बताया पढ़ी हुई है। और इंसर्ट फ्रॉम URL, इंसर्ट फ्रॉम यूआर मतलब URL पेस्ट। अब वहाँ पे अगर जैसे सपोज करें मैं गूगल पे गया, और गूगल पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे आया और कॉपी इमेज एड्रेस किया, और जब कॉपी इमेज एड्रेस किया और यहाँ पे अगर मैंने पेस्ट करा और यहाँ पे देन मैंने एंटर क्लिक करा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंटर्ड हो गई। अब आप लोग बोलेंगे कि यार ये तो अच्छी बात है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, हम सेव इमेज क्यों करें, हम यहाँ पर आके ऐसी ही अपनी वेबसाइट में देखें। ऐसे नहीं होता। अगर सपोज करें कि ये पिक्चर, अगर पिक यहाँ से 2 3 दिन के बाद हट जाती है तो ऑटोमेटिकली ये मेरी वेबसाइट से भी हट जाएगी। सो दैट्स वाई लोग
इमेज यूआरएल से मतलब करते हैं, इमेज यूआरएल को मना करते हैं कि हम इनको यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट अपलोड पे जाते हैं। इसी तरह उसके बाद अगर हम गैलरी पे जाएंगे तो हम मीडिया लाइब्रेरी कोई भी गैलरी मतलब बहुत सारी गैलरी पोस्ट ये देखते हैं, मैंने 3 पोस्ट कर दी, क्रिएट इंसर्ट गैलरी में मैं करता हूँ तो आप ये देखें 3 गैलरी के आइटम्स मेरे पास आ गई और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अगर हम देखें हम कहाँ थे, हम हाँ यहाँ थे। फिर उसके बाद आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई ऑडियो लगा सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट के अंदर कवर इमेज लगा सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी फाइल मीडिया टेक्स्ट वीडियो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए वीडियो का भी ये सीन होता है कि आपने अपलोड करनी है, मीडिया लाइब्रेरी में पड़ी हुई है या फिर इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, सेम एज इट इज़ होता है। अगर हम वीडियो यूट्यूब से भी कोई वीडियो उठा के यहाँ पर लगाएं, जब तक वो यूट्यूब में है तो है, अगर वो यूट्यूब से हट गई मतलब इन केस वो डिलीट हो गई तो आपकी वेबसाइट से भी हट जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद हम नीचे चलें तो यहाँ पे हमने डिज़ाइनिंग के ऑप्शंस थोड़े बहुत मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ चले तो हमारे पास एक बटन का ऑप्शन आ जाता है, बटन के अंदर हम देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पर अगर आए हम तो वेट इसकी देख सकते हैं, 25% दे दूँ, 50% दे दूँ, 75 दे दूँ या 100% दे दूँ। इस तरीके से हम बटन को भी एडिट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद अगर मैं नीचे जाऊँ तो कॉलम्स का ऑप्शन है। कॉलम्स क्या होते हैं आपने तो पता ही होगा वो, लेकिन कॉलम्स रो मार्जिन पैडिंग के बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि एलिमेंटोर के अंदर बहुत यूज़ होते हैं एक वेबसाइट बनाने के अंदर, वेबसाइट बनाने के लिए। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास रो का है, स्टैक का है, ग्रिड का ऑप्शन है, मोर का है। मतलब आपने रीड मोर का ऑप्शन जिससे देते हैं वेबसाइट के अंदर कोई कोई तो हम रीड मोर का ऑप्शन लगाते हैं। पेज ब्रेक मतलब एक पेज यहाँ पे ख़त्म हो गया एंड देन सेकंड पेज, सेपरेटर स्पेसर और ये सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। विडजेट्स के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अर्चाइव्स दिख जाएगा एंड कैलेंडर टाइम लिस्ट आप डाल सकते हैं, सॉरी टर्म लिस्ट आप डाल सकते हैं। ठीक है। एंड देन उसके बाद कैटेगरी लिस्ट भी आप डाल सकते हैं, कस्टम HTML लेटेस्ट कमेंट आप डाल सकते हैं। मतलब ये मैंने आपको कहा ना थोड़ी बहुत एडिटिंग जो होती है ना वो आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। और जैसे अब यहाँ पे कैटेगरीज तो कोई टैग्स और कैटेगरीज क्रिएट नहीं है तो यहाँ पे ये भी चीज़ें मौजूद होती है। और अच्छा अब बात निकली है तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कैटेगरीज क्या होती है। कैटेगरीज वो चीज़ें होती हैं, देखें एक अच्छी कैटेगरी डालना एक वीडियो की वो आपके एसईओ पे बहुत डिपेंड करता है। अब ये कैसे मैं आपको समझाता हूँ कि आप सपोज करें कि आप एक आपका एक शूज़ का काम है, तो हम शूज़ के अंदर अगर आपकी पे वेबसाइट अच्छी एसईओ में जा रही है मतलब अच्छी रैंक भी करी है गूगल पे और आपने कैटेगरी उसकी इंसर्ट करी, अगर हम कोई भी पेज बनाते हैं तो उसकी कोई कैटेगरी अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो अगर कैटेगरी अगर हम डालते हैं तो मैंने अब शूज़ बनाई, अब मेरे पास एक शूज़ है, एक डिफ़ॉल्ट कंपनी का भी एक शूज़ है हमारे पास तो मैं इसको सेल कर रहा हूँ तो इसकी कैटेगरी में मैं लिखूंगा स्टाइलिश, मतलब ये स्टाइलिश। अगर सपोज करें कि आपकी वेबसाइट अच्छे मतलब अच्छे यूआरएल पे चल रही है, अच्छी डोमेन है, उसकी अच्छी होस्टिंग है। अब कोई भी सपोज करेगा जैसे अब मतीन टेक सॉल्यूशन जैसे ही वो एंटर प्लस करेगा गूगल के अंदर तो उसके पास तो मेरी वेबसाइट आएगी। लेकिन अगर सपोज करें इन केस वो ऐसे ही बैठा हुआ अगर स्टाइलिश लिखे तो अगर स्टाइलिश के अंदर बहुत सारी आइटम्स आ जाएंगी, अगर आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है तो ये भी हो सकता है कि वो शूज़ की पिक उसके आंखों से टकराए। सो दैट्स वाई हम लोग कैटेगरी यूज़ करते हैं। और शॉर्टकट सोशल आइकन आप यूज़ करते हैं, कोई भी सोशल आइकन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप देखें वर्डप्रेस का डाल सकते हैं, यहाँ पे अमेज़ोन का डाल सकते हैं, मैंने अमेज़ोन का डाल दिया है। और इस तरीके से आप अमेज़ोन का भी यहाँ पे डाल सकते हैं, बहुत सारे आइटम्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। गूगल का भी है और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर हम और नीचे चलें तो आप देख सकते हैं कि बस ये थीम लास्ट की जो थोड़े बहुत चीज़ें वो ये हैं कि हमारे पास नेविगेशन, हम साइट लोगो डाल सकते हैं, साइट का जो टाइटल होता है वो जब से हमारा प्रैक्टिस है हम इसको चेंज करके और भी कोई डाल सकते हैं। जैसे इसको मैंने क्लिक करा, उसको मैंने MTS मतीन टैक्स सॉल्यूशन डाल दिया, इस वजह से ये वो चीज़ हो गई। इस तरीके से हम बहुत सारी एडिटिंग तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ी बहुत एडिटिंग आपको इन चीज़ों का भी देखें पता होना चाहिए, आपका एक माइंड खुल गया कि यहाँ पर आके भी ये सब चीज़ें होती हैं। देखें जब मैंने वर्डप्रेस सीखना शुरू किया था ना तो मुझे अभी तक याद है कि हमने 1 से 2 हफ्ते इन चीज़ों को देखा था। लिटरली मैं बता रहा हूँ 1 से 2 हफ्ता हमने इन चीज़ों को देखा था कि हर चीज़ किस तरीके से काम करती है, आपने भी अपने खुद से प्रैक्टिस करनी है।
तो आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो अगर आपने वीडियो देख ली मेरी और फिर आप बंद कर दी मेरी वीडियो और चले गए भाई हमने तो थर्ड क्लास देख ली, अब फोर्थ फिफ्थ आएगी इंशाल्लाह तो हम और सीखेंगे, ऐसे नहीं, आपने प्रैक्टिस भी करनी होती है। और एम्बेड्स का मतलब कि यहाँ पे कि आप किसी भी चीज़ों की यहाँ पे लिंक्स डाल सकते हैं, अपने यूट्यूब की, अपने शॉपिफाई की, अपने वर्डप्रेस की, अपने ट्विटर की, कोई भी लिंक्स डाल सकते हैं। और इस तरीके से अब साइट लोगो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब जैसे मैं साइट लोगो करूँगा और कोई भी इमेज यहाँ से डिफ़ॉल्ट मतलब इमेज उठा लें, तो ये यहाँ पे हमारे पास लोगो की इमेज आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसके अंदर कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करूँ एंड देन इन सब चीज़ों को सेव करूँ और ये हमारा पेज पब्लिश हो गया। अब होम पेज हमारा यहाँ पे पब्लिश हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइट अपडेटेड, व्यू साइट, पेज पब्लिश। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो अगर सपोज करें कि अभी हमारा पेज हो गया, और इसी तरह मैं ऐड पेज, और इसी तरह मैं ऐड पेज यहाँ पे अगर मैं अबाउट का करूँ, तो अगर मैं अबाउट में जाके अबाउट अस, तो ये पेज भी मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं तीन, बस यहाँ पे मैंने फ़िलहाल अपना नाम लिख दिया, पब्लिश कर दिया। ठीक है, इस तरीके से अब कोई भी, अब देखें जैसे हमने लोगो चेंज किया था, साइड लोगो, व्यू पेज, अभी इस तरीके से हो गया। अब जैसे मैंने प्रैक्टिस के अंदर MTS नाम लिखा था, आप देखेंगे यहाँ पे नाम चेंज हो गया इस तरीके से। अब ये देखें कि ये हमारा होम, ये यहाँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, अब इस तरीके से आ गया ना। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मीन्स के यहाँ पे मैं सेटिंग के अंदर जाके राइटिंग, सॉरी यहाँ पे मैं जाके रीडिंग में जाऊँ, देन ये देखें अब हमारा होम पेज तो आ नहीं रहा था वेबसाइट पे। तो अगर इसमें बहुत से लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि भाई ये तो आया नहीं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे योर लेटेस्ट पोस्ट पे आएगा, मतलब हमने जो पोस्ट माउंटेन की लगाई हुई थी वो आ रही थी। अगर हम स्टैटिक्स पे जाएँ तो हमने दो पेज क्रिएट किए, एक तो सिंपल पेज डिफ़ॉल्ट में आता है और एक होम पेज। तो मैं होम पेज पे क्लिक करके सेव चेंजेस करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे जाके इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ सकती है, ये देखें एक ये होम पेज आ गया। ये साइट लोगो जो इतना बड़ा हो गया था हमारा वो है। और हाय माय नेम इज़ अब्दुल मतीन, सब्सक्राइब, यहाँ पे जैसे हमने पोस्ट लगाई थी, हमने गैलरी पोस्ट लगाई थी पेज वन। अब सेकंड पेज यहाँ पे नो कैटेगरीज MTS, यहाँ पे दो पेज, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कहने का मकसद यही था कि देखें आपने इसको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। ठीक है, इस वर्डप्रेस की अब हमने सीखा आज की वीडियो में कि हम पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। हम पेजेस करने का देखिए मेथड यही होता है कि आप बहुत सारे और भी पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसी बहुत सारी क्लासेस भी आपके पास आती रहेंगी इंशाल्लाह। आपने मेरे को सपोर्ट करना है और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और टेल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।